उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख के लिए अब कुछ ही दिन बाकी है और चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बागी होकर बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली है और टिहरी सीट से बीजेपी ने इन्हें उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। तो वहीं टिहरी से बीजेपी के मौजूदा विधायक धन सिंह नेगी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। अब दोनों ही नेताओं ने नामांकन के बाद यहां पर दोनों ने बीजेपी और कांग्रेस पर जुबानी हमला करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि दोनों उम्मीदवारों ने क्या क्या दावे किए हैं। देखिए, इसके बारे में मेरे विचार से आप जानते, मैंने मेरे साथ जो कुछ हुआ राजनीति में, मुझे 3 बार कम से कम राज्यसभा से मुझे वंचित किया गया, अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, बहुत सी चीज़ें हुई हैं। मैंने यहाँ 3 चुनाव लड़े, हमने कभी किसी के ऊपर किसी तरह के कोई आरोप नहीं लगाए। हाँ, विकास के बारे में अगर कहीं अवहेलना हो रही है तो किशोर उपाध्याय उसके खिलाफ खड़ा होता है। और जहाँ तक दल बदल की बात है, मैं तो जो है, मुझे तो धक्का मार करके जो है 8 बजे तक तो मैंने जब देखा कि भाई उसमें पता चला, मुझे निष्कासित कर दिया गया। और मैं आभारी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सत्सम्मान अपने साथ खड़ा भी किया, टिकट भी किया और मुझे पूरा भरोसा है मेरे जो मुद्दे हैं, सरोकार हैं, वो संरक्षण मुझे मिले। भारतीय जनता पार्टी ने टिहरी के साथ जाति की और छलावा किया है, धोखा दिया है। 5 साल काम करने के बाद मेरे साथ जो षड्यंत्र किया है और 11वें घंटे जो मेरा टिकट काटा गया, उसके ऊपर पूरी जनता में आक्रोश है। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी से मैंने इस्तीफा दिया और मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, माननीय हरीश रावत नेतृत्व में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। मैं नामांकन कर रहा हूँ। जनता में बहुत उत्साह है। हम जो है विपक्ष षड्यंत्रकारियों का जवाब जो है जनता की अदालत में जाकर जनता उनको जवाब देगी। विधायक जी, षड्यंत्रकारी किसे बता रहे हैं आप? षड्यंत्रकारी बहुत सारे लोग हैं, आप सब उनको जानते हैं, जनता भी जानती है। जनता जन इस बात का प्रतीक है कि लोगों ने किस प्रकार से धोखा किया है और उनको पता चल जाएगा। जनता की अदालत में हम जा रहे हैं, जनता जवाब देगी किसी ने क्या किया है। आइए आपको बताते हैं कि किशोर उपाध्याय कौन है। किशोर उपाध्याय का जन्म टिहरी में ही हुआ। साल 2002 में किशोर उपाध्याय ने कांग्रेस पार्टी से टिहरी विधानसभा का चुनाव लड़ा, बीजेपी के इंजीनियर रतन सिंह गंसूला को हराया। फिर 2007 में टिहरी विधानसभा से ही चुनाव लड़ा और बीजेपी के प्रत्याशी खेम सिंह चौहान को हराया। फिर साल 2012 में किशोर उपाध्याय ने इसी सीट से चुनाव लड़ा और स्वतंत्र उम्मीदवार दिनेश धनई से हार गए, जिसके बाद 2014 से 2017 तक किशोर उपाध्याय कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। फिर साल 2017 के चुनावों में उन्होंने सहसपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा और हार का मुंह उन्हें देखना पड़ा। सहसपुर से बीजेपी के सहदेव सिंह पुंडी ने किशोर उपाध्याय को 18,863 वोटों के अंतर से हराया। हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को सभी पदों से हटा दिया था। फिर कुछ दिनों के बाद पार्टी से निष्कासित भी कर दिया, जिसके बाद किशोर उपाध्याय ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। बीजेपी ने किशोर उपाध्याय को टिहरी से हालांकि टिकट दे दिया है। अब बात करते हैं टिहरी विधानसभा सीट के बारे में। 1957 से 2017 के बीच हुए टिहरी में 16 बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से 8 बार कांग्रेस के और 3 बार बीजेपी के प्रत्याशी यहां से जीते। अभी फिलहाल मौजूदा विधायक टिहरी से बीजेपी से धन सिंह नेगी हैं, लेकिन हाल ही में नेगी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं बीजेपी ने टिहरी से कांग्रेस से बागी हुए किशोर उपाध्याय को टिकट दे दिया है। आपको बता दें कि टिहरी विधानसभा से धन सिंह नेगी अभी बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता को ले लिया है। धन सिंह नेगी टिहरी से सिर्फ एक बार ही 2017 विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और जीत भी उन्होंने हासिल की है। वहीं किशोर उपाध्याय कांग्रेस की तरफ से 2002 और 2007 में इसी सीट से चुनाव जीत चुके हैं। आपको बता दें कि एक बार पीएम मोदी की देहरादून में हुई रैली के दौरान किशोर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने की अफवाहें उड़ी थी, जिस पर किशोर उपाध्याय ने अपनी सफाई देते हुए कहा था कि वनाधिकार के मुद्दे को लेकर वो सभी पार्टियों के नेताओं से मिले हैं। खबरें ये भी थी कि किशोर उपाध्याय पिछले काफी समय से वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी कांग्रेस में थोड़ा उपेक्षित महसूस भी कर रहे थे और ये भी एक वजह यहाँ पर सामने आ रही है। वहीं अब बीजेपी में शामिल होने के बाद किशोर उपाध्याय का कहना है कि उत्तराखंड को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए उनका कांग्रेस को में छोड़ना जरूरी था और इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। अब टिहरी सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। यहाँ कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी से विधायक रहने वाला चेहरा है, तो बीजेपी के टिकट पर कांग्रेस में 40 साल देने वाला नेता सामने है। किशोर उपाध्याय और धन सिंह नेगी आमने सामने होंगे और इस सीट से अब कौन चुनाव यहां पर जीतता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा।
टिहरी की जनता मौजूदा विधायक को टिकट देती है, जो कि अब पार्टी बदल चुके हैं, या फिर पुराने विधायक रहे किशोर उपाध्याय को, जो कि अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ये यहाँ की जनता को फैसला लेना होगा। वहीं अब ये भी देखना होगा कि चुनाव से पहले और कितने नेता दल बदल यहाँ पर करते हैं।